ओम का नियम, ओम का नियम। और आज हम इस ओम के नियम को इतना आसान भाषा में समझा देंगे, आज ओम के इस नियम को इतना आसान भाषा में समझा देंगे कि आज ये ओम का नियम नहीं, ये आपका नियम हो जाएगा। चलिए, तो आज हम इस नियम को एकदम अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से हर एक चीज को, हर एक कॉन्सेप्ट को आपके दिमाग में घुसाते हैं। एक एक चीज को ना आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करिएगा, अच्छे तरीके से आप लोग हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, हमें लगता है कि अगर आप इसको ध्यान से समझ लेंगे तो परीक्षा में लगभग 5 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। 5 नंबर की बात तो हम गारंटी लेते हैं, 5 नंबर तो कंफर्म हो ही जाएगा। ये है ओम का नियम। ओम का नियम कहता क्या है गुरुजी? तो ओम का नियम कहता है V बराबर IR, यही है ओम का नियम। आइए पहले ओम का नियम समझते हैं बाबू, ठीक है ना। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बोल रहे हैं ओम का नियम, हम बोल रहे हैं ओम का नियम। समझिएगा जरा ध्यान से, हम बोल रहे हैं ओम का नियम। अब यहां पर जो यह शब्द आया है ओम, जरा ध्यान से देखिए, यह शब्द आया है ओम। ओम है क्या बाबू? का शंकर भगवान को खुश करने वाला जो हम लोग बोलते हैं ओम नमः शिवाय, क्या ये ओम वो वाला ओम है? नहीं भाई, वो वाला ओम जो है ना शंकर भगवान वाला, वो ओम ऐसे लिखाता है, आप लोग जानते होंगे। वो वाला ओम ना कुछ इस प्रकार का ओम होता है, ओम नमः शिवाय वाला। ये वाला ओम कुछ अलग है, ये वाला ओम कुछ अलग है। इस ओम को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं OHM। क्या कहते हैं? OHM कहते हैं। ये मत बहुत सारे बच्चे समझ लेंगे सर ओम, ओम आज से जानते हैं, जरिए गोते उसी समय से कहते थे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे वो वाला ओम नहीं है, वो वाला ओम तो सबको पता है, यहाँ पे 10वां क्लास वाला ओम है। और यहां पर जो ओम है प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, यह ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, यह ओम एक वैज्ञानिक का नाम है, ध्यान रखिएगा। ओम क्या है भाई? वैज्ञानिक का नाम है। एक वैज्ञानिक साहब थे जिनका नाम था ओम। क्या नाम था? ओम। ध्यान रखिएगा। वो वैज्ञानिक दिखने में कैसे लगते थे? तो बाबू वो वैज्ञानिक दिखने में ऐसे लगते थे, देखिए यही है आपके ओम साहब, ठीक है ना, यही है ओम। समझ में आ गया? यही कौन है? ओम है, इनका ही नाम है ओम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये है ओम, एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और इन्होंने विद्युत धारा के बारे में और विभवांतर के बारे में एक नियम दिया। समझ में आ रहा है बाबू? यह जो ओम साहब थे, अब सब लोग ना कमेंटे में ओम नमः शिवाय लिखने लग जाइए। अरे जब बोले कि वो वाला ओम नहीं है, शंकर भगवान को प्रसन्न करने वाला ओम नहीं है, ये परीक्षा में कॉपी जांच करने वाला को प्रसन्न करने वाला नियम है, ओम का नियम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं जिस ओम का, वह ओम एक वैज्ञानिक थे और वो वैज्ञानिक यही है। और इन्होंने एक नियम दिया। कौन सा नियम दिया? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो नियम दिया ना बाबू, यह नियम जो था ओम का नियम, फिर से एक बार हम बता रहे हैं, इन्होंने जो नियम दिया ओम का नियम, ठीक है, इन्होंने जो नियम दिया ओम का नियम, ठीक है ना, इन्होंने जो नियम दिया ओम का नियम, ठीक है ना, यह किसके बारे में दिया जी? तो यह ओम का नियम विद्युत धारा, ध्यान से समझिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाला एक नियम दिया। समझ में आया ना? यानी कि विद्युत धारा और विभवांतर, हम आपको विद्युत धारा भी पढ़ा चुके हैं और विभवांतर भी पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। विद्युत धारा जिसको कि हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? विद्युत धारा जिसको कि हम लोग सूचित करते हैं किस चीज से? I से। विभवांतर को V से सूचित करते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो विद्युत धारा और विभवांतर, ये दोनों के बीच संबंध, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच
संबंध बतलाने वाले नियम, समझिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को, संबंध बतलाने वाले नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? याद रखिएगा, विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ही ओम का नियम कहते हैं। अभी जस्ट हम आपको बताए हैं बाबू कि विद्युत धारा यहां पर जो है इसको हम लोग I से सूचित करते हैं, और यहां पर जो विभवांतर है इसको हम लोग V से सूचित करते हैं। ठीक है ना? तो विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में क्या संबंध बतलाता है, जरा इस बात को आप समझिएगा। हमारे हाथ में एक वायर है, तार है, चालक तार, ठीक है ना? हमारे हाथ में एक चालक तार है। अब ओम का नियम कितना आसान है, आप लोग इस बात से अंदाजा लगाइए। अच्छा, आप लोग ये बताओ बाबू, विभवांतर तो हम आपको समझा चुके हैं, आप हमें बस इतना बताइए कि अगर इस चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या विभवांतर का मान बढ़ेगा, यस या नो? बस इतना बता दीजिए। अगर इस चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या विभवांतर का मान बढ़ेगा, हां या ना? आप लोग अपने दिमाग से उत्तर दे दीजिए, हां या ना, बस इतना बता दीजिए। अगर कोई चालक तार है, ठीक है ना, अगर कोई चालक तार है, इस चालक तार में जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, इस चालक तार में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वह इसके विभवांतर का समानुपाती होता है। देखिए, सारे बच्चों को पता है, यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान जब बढ़ाएंगे तो इसमें विभवांतर का मान अपने आप बढ़ जाएगा, और जब विद्युत धारा का मान घटाएंगे, समझिएगा जरा ध्यान से, हम क्या बोल रहे हैं बाबू, फिर से एक बार बताते हैं, समझाते हैं। I का मान अगर बढ़ाएंगे तो V का मान भी बढ़ेगा, बस हम यही बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना? I मतलब विद्युत धारा, यानी कि अगर कोई ये चालक तार है, इस चालक तार में अगर हम विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चालक तार में अगर I का मान बढ़ाएंगे तो V का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि I और V एक दूसरे का समानुपाती है। क्या है बाबू? I और V एक दूसरे का समानुपाती मतलब होता है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, ठीक है ना? तो बस ओम यही नियम दिए, कितना हल्का नियम दिए। आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर इतना बड़ा वैज्ञानिक होकर इतना छोटा सा नियम दिए, ये नियम तो हम दे सकते हैं? आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि सर ये बताना कौन बहुत मुश्किल काम है? ये बताना तो एकदम आसान काम है कि अगर इसमें विद्युत धारा का मान बढ़ेगा तब विभवांतर का मान बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान घटेगा तब विभवांतर का मान घट जाएगा। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं ओम का, मतलब ओम जी बता दिए थे, ओम साहब, ओम नामक वैज्ञानिक जो इतना नाम हम लोग ले रहे हैं, ओम का नियम कौन बहुत बड़ा चीज बता दिए भाई? बस यही तो बताए ओम साहब, बस यही तो बताए कि अगर किसी चालक तार है, इसका तापमान अगर अचर रखेंगे, तापमान अचर रखने का मतलब तापमान न बढ़ाएंगे न घटाएंगे, तापमान फिक्स रखते हैं अगर, तो अगर विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा, विद्युत धारा का मान अगर घटाएंगे तो विभवांतर का मान भी घट जाएगा। तो भाई विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध हुआ कि नहीं हुआ? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में संबंध हुआ कि नहीं हुआ? एकदम हुआ। तो वही तो लिखे हैं कि विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध बतलाने वाले नियम को ओम का नियम कहते हैं। लेकिन क्या संबंध बतलाता है? तो यही संबंध बतलाता है कि इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार ध्यान रखिएगा, अचर ताप पर, मतलब तापमान, टेम्परेचर अचर होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, किसी तार से, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, चालक के सिरों के, दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होगा,
उसका समानुपाती होगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे नियम, ओम का नियम कहते हैं। अब आगे लिखेंगे इस नियम के अनुसार, लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर, ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से, किसी चालक से, ध्यान रखिएगा, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, ध्यान से सुन लीजिएगा बाबू, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के, ध्यान से सुनिएगा, चालक के दोनों सिरों के बीच, चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का, विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है, सीधा समानुपाती, सीधा समानुपाती होता है। क्लियर हुआ, याद रहेगा। इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा चालक के दोनों सिरों के बीच विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। यह तो हो गया लिखावट वाला भाषा। अगर आप लोग सिंपल में याद रखना है ना तो चुपके से सुन लीजिए, किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, बस इस लाइन को याद रखिए, धारा, ठीक है ना, किसका समानुपाती होगा, तब विभवांतर का समानुपाती होगा। बस 3 शब्द याद रखना है, बस तो ओनली 3 वर्ड, क्या क्या, धारा विभवांतर का समानुपाती होगा। ओम का नियम यही बताए थे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बाबू, बताओ जल्दी से। ओम यही बताए कि भाई जो विद्युत धारा है जो किसी चालक से प्रवाहित हो रही है, वो विभवांतर का, जो चालक के दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है ना, उसका क्या है, सीधा समानुपाती है। यानी कि धारा का मान बढ़ेगा तब विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान घटेगा तब विभवांतर का मान भी घटेगा। ओम का नियम यही दिए थे। और बताइए ये कितना आसान नियम है कि नहीं है। लेकिन कुछ भी कह देने से वो चीज मान लिया नहीं जाता है। आप भी कुछ आकर के कह दीजिएगा कि तब तो ओम से बड़ा वैज्ञानिक हम ही है सर, आज से हम को नियम देते हैं, हैं? आप भी कहिएगा ना कि सर आज से हम को नियम देते हैं। हम कहते हैं कि नहीं भाई धारा विभवांतर का बराबर नहीं होता है, चलिए हमारा नियम हो गया आज से, अब लेकिन हमरो नियम पढ़ेगा। तो सिर्फ कह देने से नहीं होता है, इसको सत्यापित करना पड़ता है, ठीक है ना, इसको सत्यापित करना पड़ता है। जैसे हम किसी पर आरोप लगा दिए कि वो हमको मारा है, तो खाली कह देंगे कि मारा है तो हमारी बात मान लेगा कोई नहीं, उसको जाएंगे न्यायालय में, कोर्ट में, जज साहब के सामने उसको सत्यापित करेंगे कि हाँ हमारा सचमुच में मारा है, देखिए पीठ पर एकदम निशान बना हुआ है, ठीक है ना, तब ना सत्यापित होगा। खाली कुछ कह देने से बात मान नहीं लिया, मतलब माना नहीं जाएगा ना। वैसे ही ओम साहब ये बात तो बोल दिए, लेकिन अब बात आया कि कैसे भाई सत्यापित करके दिखाइए, सत्यापित करके दिखाइए, तब ना मानेंगे कि हाँ एकदम आप जो बोल रहे हैं एकदम सही बात है, कोई उसमें दिक्कत वाला बात नहीं है। ओम साहब बोले कि चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम सत्यापित कर देते हैं, जब हम बनाए हैं ये नियम एकदम सही है तो सत्यापित करने में क्या दिक्कत है, हम इसको सही करके दिखाते हैं, सत्यापित करके दिखाते हैं। तब ओम का नियम सत्यापित करने के लिए ओम साहब एक जुगाड़ लगाए। क्या जुगाड़ लगाए, हम क्या बोल रहे हैं। अब ओम का बारी आया सत्यापित करने का, कि सत्यापित करके दिखाइए। तो ओम साहब क्या किए, देखो बाबू, धारा को मापने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, एक अमीटर चाहिए। धारा को मापने के लिए एक अमीटर चाहिए, बढ़िया बात है सर जी। तो ओम जी क्या किए, ओम साहब क्या किए कि एक अमीटर ले लिए। क्या क्या उनको लेना पड़ेगा, एक अमीटर लेना पड़ेगा ताकि धारा को माप सके। आखिर धारा का मान बढ़ाएंगे तो बढ़ा कि नहीं बढ़ा ये तो अमीटर से ही ना मापा जाएगा, बिल्कुल। तो धारा का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा तो ये अमीटर से मापा जाएगा। विभवांतर का मान किस चीज से मापा जाता है, आप लोग बताइए तो जल्दी से। विभवांतर का मान किस चीज से मापा जाता है, तो बउआ ध्यान रखिएगा, विभवांतर का मान जो है वो वोल्ट मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, वोल्ट मीटर से।
तो ओम क्या किए कि एक अमीटर भी ले लिए और एक वोल्टमीटर भी ले लिए। चलिए सर जी बहुत बढ़िया है। अब कह रहा है कि चूंकि किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा, तो हमको एक चालक भी लेना पड़ेगा, मतलब चालक तार, यानी कि इनको एक चालक लेना पड़ेगा, चालक तार। ठीक है, तो इस नियम को सिद्ध करने के लिए, इस नियम को सत्यापित करने के लिए एक अमीटर का जरूरत पड़ेगा, एक वोल्टमीटर का जरूरत पड़ेगा, और क्या जरूरत पड़ेगा, एक चालक, मतलब इस प्रकार का तार। ठीक है ना। उसके बाद अब तार में कभी लाइन काटना है, कभी लाइन देना है, तो उसके लिए स्विच चाहिए। तो स्विच को ही कहा जाता है दाब कुंजी। क्या कहा जाता है बाबू, दाब कुंजी कहा जाता है। दाब कुंजी कहते हैं इसी को, जिसको हम लोग स्विच बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो एक दाब कुंजी का भी जरूरत पड़ेगा। चलिए सर जी, अब विद्युत धारा का जब प्रवाह करेंगे, अगर मान लिया जाए कि ये तार है, इसमें विद्युत धारा देने के लिए बैटरी चाहिए ना। चलिए सर जी बैटरी चाहिए, तो हम बैटरी देते हैं। ठीक है, एक बैटरी देते हैं। और क्या चाहिए, धारा का मान बदलना है। जैसे धारा का मान हम दे दिए, जैसे बैटरी से इसको जोड़ दिए तो धारा का मान बहने लग गया, धारा जाने लग गया। लेकिन धारा का मान बढ़ेगा तब विभवांतर बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ाने के लिए कुछ जुगाड़ तो चाहिए। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए और धारा का मान घटाने के लिए एक युक्ति होता है, एक मशीन होता है, जिसको बोलते हैं परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या होता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध। क्या होता है, परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। तो एक परिवर्तनशील प्रतिरोध चाहिए। इतना चीज का जरूरत पड़ेगा हमको इसे सत्यापित करने के लिए। ठीक है ना, इतना सारे चीज का जरूरत पड़ेगा सत्यापित करने के लिए। समझ में आ गया बाबू। अब क्या करना है कि जब इतने सारे चीजों का जरूरत पड़ेगा सत्यापित करने के लिए, तो भाई इतना सारा चीज पहले ले लेंगे। और क्या करेंगे, एक व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है ना, एक व्यवस्था बनाएंगे जिसमें क्या लगा देंगे, बैटरी भी लगा देंगे, अमीटर भी लगा देंगे, वोल्टमीटर भी लगा देंगे। मतलब एक लाइन का व्यवस्था बनाएंगे जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर, तार हो गया, स्विच हो गया, बैटरी हो गया, और फिर परिवर्तनशील प्रतिरोध। इतना सारा व्यवस्था को लगा देंगे। ठीक है ना। लगाने के बाद क्या करेंगे कि स्विच को ऑन करेंगे, बैटरी से लाइन दे करके और स्विच को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब स्विच को ऑन करेंगे, जब बैटरी से लाइन गया, इसमें जो वायर है, जो तार है, इसमें स्विच को ऑन किए, तब उसके बाद क्या किए, अमीटर से हम लोग धारा का मान देख लिए कि भाई धारा का मान कितना है, उसको लिख लिए। वोल्टमीटर से विभवांतर का मान कितना है, उसको लिख लिए। चलिए इतना काम तो हो गया ना। पहला तो इतना काम करेंगे कि भाई पहले मतलब स्विच को ऑन करेंगे और अमीटर से विद्युत धारा का मान नाप लिए और वोल्टमीटर से विभवांतर का मान नाप लिए। उसके बाद ये जो परिवर्तनशील प्रतिरोध है, इससे क्या करेंगे कि धारा का मान बढ़ाएंगे। अब जब धारा का मान बढ़ाएंगे तो यहां पर अमीटर से फिर नापेंगे कि अब विद्युत धारा का मान कितना आया। तो अब देखेंगे कि विद्युत धारा का मान बढ़ गया। तो वोल्टमीटर से अब देखेंगे कि विभवांतर का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो जब देखे हम कि अमीटर से विद्युत धारा का मान बढ़ाए, तब वोल्टमीटर का मान भी बढ़ गया। अब क्या करेंगे, परिवर्तनशील प्रतिरोध से धारा का मान घटाएंगे। जब धारा का मान घटाएंगे तो देखेंगे कि अरे भाई ये तो वोल्टमीटर से भी घट रहा है, मतलब विभवांतर का मान भी घट रहा है। यानी कि हम देखते हैं कि जब हम परिपथ में ये विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्टमीटर का मान भी बढ़ रहा है। जब विद्युत धारा का मान घटाते हैं तो वोल्टमीटर से ये नापते हैं विभवांतर का मान भी घट रहा है। तो जब विद्युत धारा का मान बढ़ने पर विभवांतर बढ़ रहा है, जब विद्युत धारा का मान घटाने पर विभवांतर घट रहा है, तो सत्यापित हो गया कि भाई ओम जो बोले थे वो एकदम क्या बोले थे, सही बोले थे। क्लियर, आपको ऐसे ही समझ लेना है। तो बताइए यहां तक भर में किसी प्रकार का कोई दिक्कत है?